जो इस घर के जमाई राजा होने के नाते आप डिजर्व करते हैं। मैं सबसे ज्यादा शर्मिंदा हूँ क्योंकि इस घर में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ज्यादती मैंने ही आपके साथ की है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जमाई राजा। गीता के मुंह से जमाई राजा सुनकर गौतम को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने 440 वोल्ट का झटका दिया हो, और गीता के एक्सप्रेशन से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसे ताना दे रही है। गौतम 2 सेकंड्स के लिए इधर उधर देखने लगा कि वो अपने ही घर में है ना, और उसके सामने उसी की सुपर विलेन जैसी सास कहीं गिर विर के उनकी याददाश्त तो नहीं चली गई। इसलिए गौतम ने हैरानी से पूछा, मम्मी जी आप ठीक तो हो ना? गौतम के साथ ये आज क्या हो रहा था? गीता के अचानक बदले अंदाज को गौतम समझ नहीं पा रहा था। गीता ने फिर से कहा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जमाई राजा। मम्मी जी प्लीज, मैंने तो आपकी कभी किसी बात का बुरा नहीं माना। अरे ये तो आपका बड़ा दिल है कि आपने मेरी बातों का कभी बुरा नहीं माना, वरना बुरा मानने वाले तो जाने किन किन छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाते हैं। आप बोलो तो सही, क्या खाएंगे? थके हुए लग रहे हैं। नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज मुझे सिर्फ अवनी के पास जाने दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। गौतम अपने कमरे की तरफ जाने लगता है, लेकिन गीता उसे रोक लेती है। अरे अवनी की चिंता क्यों करते हैं जमाई राजा? वो मेरी बेटी है, उसे समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ही उससे आपकी बात करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले मुझे आपकी खातिरदारी करने का मौका दीजिए। प्लीज 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 1 मिनट रुकिए। इतने सालों में पहली बार अपनी इतनी खातिरदारी होते हुए देखकर गौतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये उसी घर में हो रहा है जहां उसे 2 टके का समझा जाता था और बातें सुनाई जाती थी। ये सब भी उसकी सास कर रही थी, जो सबसे ज्यादा उसके पीछे पड़ी रहती थी। गौतम इन सब ख्यालों में गुम था कि तभी गीता एक ट्रे के साथ आती है। गौतम ने जब ट्रे देखी तो कहा, अरे मम्मी जी ये क्या, आप तो चाय कॉफी जूस तीनों ही ले आई। मैं तीनों एक साथ नहीं पी सकता, मैं वैसे भी कुछ नहीं पीना चाहता। ऐसे बोलते हुए गौतम की नजरें ऊपर वाले फ्लोर पर थीं, जहां के कमरे का दरवाजा दूर से बंद दिखाई दे रहा था। गीता गौतम के आगे आकर खड़ी हुई और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अरे जमाई राजा क्यों शर्मिंदा करते हैं? आज तक आपने हमारी खातिरदारी करी, आज जब हमें मौका मिल रहा है तो आप हमसे ये मौका छीनना चाहते हैं। अगर मैंने अपने जमाई की खातिरदारी ना करी तो मुझे नर्क में जाना होगा। आप चाहते हैं मैं नर्क में जाऊं? लेकिन मम्मी जी आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? बेटा मुझे करने दो ऐसी बात। अगर मैंने इस तरीके से बात नहीं की तो मैं अपने बुरे कर्मों का पश्चाताप नहीं कर पाऊंगी। प्लीज मेरी बात मान लो, प्लीज इनमें से कुछ तो ले लो। अरे जो वेस्ट होता है होने दो। आप जमाई राजा हो, आप जिसको स्वीकार करें जिसको ना करें, ये सब आपके ऊपर है। इसी के साथ गीता बिस्किट नमकीन की एक और ट्रे भी लाई, जिसके अंदर 5 तरह के बिस्किट और नमकीन थे। अरे जमाई राजा खाली जूस ही पिएंगे क्या? ये चिप्स आपके लिए है, नमकीन आपके लिए है, बिस्किट ये बेकरी वाले बिस्किट लीजिए, ये बड़े अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। गौतम मन ही मन बोला, आज तक तो ये बिस्किट मुझसे छुपा कर रखे जाते थे ताकि मैं इसमें से एक भी पीस ना ले लूं, और आज मेरे सामने पूरी की पूरी ट्रे ही सजा कर रख दी है। अवनी काश तुम अपनी माँ का ये रवैया देख पाती। लेकिन इनको आखिर हुआ क्या है? ये ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे यकीन है कि इसके पीछे कोई ना कोई इनकी चाल जरूर है। मुझे तो लग रहा है कि ये मीठी छुरी बनकर मेरे पेट में खंजर घोंपने वाली हैं। गौतम ने अपनी बात गीता के सामने रखते हुए कहा, मम्मी जी आप समझने की कोशिश करिए, इस वक्त मेरा अवनी को समझाना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा ना हुआ तो हमारा तलाक हो जाएगा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ। गीता ने गौतम को अपने कदमों से उठाते हुए कहा, अरे जमाई राजा क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं? आपके चरण कहाँ हैं? मैं आपके पांव पड़ लेती हूँ। ऐसा कहकर गीता गौतम के कदमों में लेट गई। गौतम को पक्का यकीन हो गया था कि या तो गीता की याददाश्त चली गई है या तो ये कोई खतरनाक प्लान का पार्ट है। बाहर से इतने शोर शराबे की आवाज की वजह से अनिल धीमे कदमों से बाहर चलते हुए आया और कहा, अरे गीता इतना शोर क्यों है?
और गौतम को देखते ही वो बोला, अरे गौतम, तुम यहां। ऐसा बोलते हुए अनिल न एक्साइटेड था और न ही गुस्सा, बस वो गौतम को वहां देखकर सरप्राइज था। वो गौतम से बोला, अभी तो मुझे गीता की आवाजें आ रही थी, वो कहां है? मुझे दिखाई नहीं दे रही। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।